हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लाइन टेस्टर किस तरह वर्क करता है एंड लाइन टेस्टर से जब भी हम किसी सप्लाई को चेक करते हैं तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं लाइन टेस्टर को हम यूज क्यों करते हैं। तो बेसिकली जो लाइन टेस्टर होता है उसे हम कहीं पर भी लाइन, फेस या हॉट वायर आ रहा है या नहीं, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम बेसिकली लाइन टेस्टर का यूज करते हैं। चलिए लाइन टेस्टर की वर्किंग सीखने से पहले हम यह सीख लेते हैं लाइन टेस्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले लाइन टेस्टर में हम यदि समझे तो उसमें एक मेटेलिक रॉड होती है जो कि कंडक्टिव मटेरियल की होती है। देखिए यह एक मेटेलिक रॉड होती है जो कि यहाँ तक होती है, जो कि जैसे ही इसमें हम हॉट वायर को टच होता तो हमारी सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, कंडक्टिव मटेरियल की होती है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस होता है। आप यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 मेगा ओम तक होती है, जो कि काफी हाई होती है। और जो अच्छे क्वालिटी के टेस्टर होते हैं उसकी वैल्यू बेसिकली 1.5 मेगा ओम तक भी होती है। तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। जो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आता है वो बेसिकली इस रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद अगला कंपोनेंट देखा जाए तो एक नियॉन बल्ब होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नियॉन बल्ब है जो कि काफी लो वोल्टेज पे ग्लो होता है, जनरली 2 वोल्ट या 4 वोल्ट मैक्सिमम, काफी कम वोल्ट पे ये बेसिकली ग्लो होता है यह नियॉन बल्ब। इसके बाद देखा जाए तो एक स्प्रिंग होता है जो कि आप देख सकते हैं, ये एक स्प्रिंग होता है। इसके बाद बेसिकली एक टच स्क्रू होता है जो कि पीछे से इस टेस्टर को टाइट किए हुए होता है, टच स्क्रू होता है। और एक बेसिकली इसमें यहाँ पे कनेक्टर होता है। इस कनेक्टर को बेसिकली हम पॉकेट में या कहीं पर भी टेस्टर को रखने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं लाइन टेस्टर किस तरह वर्क करता है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई हमारी आई मेटेलिक स्क्रू से, जैसे हमने सप्लाई पे टच किया तो सप्लाई यहाँ पे आ गई। उसके बाद सप्लाई से रेजिस्टेंस में आएगी जो कि काफी हाई ओहम का होता है, 1 मेगा ओम से लेके 1.5 मेगा ओम। तो इससे क्या होता है जितना भी वोल्टेज होता है वो सभी ड्रॉप हो जाता है। नॉर्मली काफी कम वोल्टेज 2 या 4 वोल्ट काफी कम वोल्ट बचता है, इतना ही वोल्टेज बचना है जितने में सिर्फ हमारा नियॉन बल्ब ग्लो हो सके। काफी कम वोल्टेज बचता है, सभी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है इस रेजिस्टेंस के कारण। तो क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होकर काफी कम वोल्ट कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे नियॉन बल्ब पे पहुंचा। देखिए मेटेलिक रॉड से रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ से फेज वायर या लाइन वायर हमारा यहाँ पे पहुंचा, लाइन यहाँ पे पहुंचा। अब बल्ब को ग्लो होने के लिए लाइन भी चाहिए होता है और न्यूट्रल भी चाहिए होता, तब हमारा बल्ब ग्लो होगा। तो लाइन तो उसे यहाँ से मिल गई है वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद रेजिस्टेंस के थ्रू। अब न्यूट्रल उसे कैसे मिलेगा चलिए हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक टच स्क्रू होता है जिसपे हम टच करते हैं जब भी हम टेस्टर से चेक करते हैं सप्लाई आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे एक उंगली को टच करते हैं तो यहाँ से जब पर्सन बॉडी होता है, पर्सन बॉडी नहीं भी होगा तो काफी कम वोल्ट होता है। जब पर्सन का रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होता है तो यहाँ से उसे क्या होगा, नेगेटिव वायर यहाँ पे होगा। देखिए नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ से इस टच स्क्रू से बेसिकली देखा जाए स्प्रिंग में आएगा और स्प्रिंग के द्वारा यहाँ से नेगेटिव उस नियॉन बल्ब में मिलने वाला है। तो क्या हो, जब हम चेक करते तो हमारी उंगली यहाँ पे टच होती है तो यहाँ से नेगेटिव उसे इस स्प्रिंग के द्वारा और यहाँ पे इस एलईडी बल्ब को नेगेटिव मिलता है। और फेज वायर बेसिकली इसे यहाँ से मेटेलिक रॉड से मिलता है। तो इस तरह जब भी हम कहीं पे चेक करते तो फेज यहाँ से आएगा तो न्यूट्रल उसे यहाँ से पीछे से मिलने वाला है। अब मेन क्वेश्चन आता है जब हम चेक करते तो हम शूज पहने हुए रहते या नेगेटिव, बेसिकली देखा जाए यदि हम इंसुलेटिंग मटेरियल पर रहेंगे तो हमारा टेस्टर ग्लो क्यों होगा, तो काफी कम और नेगेटिव की जरूरत होती है। जनरली हमारे जो बॉडी होता है, बॉडी भी बेसिकली देखा जाए तो अर्थ ही होती है, तो थोड़ा भी उसे नेगेटिव मिलेगा तो हमारा नियॉन बल्ब यहाँ से ग्लो हो जाएगा। तो पॉजिटिव उसे यहाँ से मिलेगा फेज वायर से और नेगेटिव हमारी बॉडी से मिलने वाला है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो लाइन टेस्टर किस तरह वर्क करता है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि लाइन टेस्टर से जब भी हम सप्लाई को चेक करते हैं तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जितना भी वोल्टेज होता है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे काफी कम वोल्ट होता है। बेसिकली आगे हमारा काफी कम वोल्ट जाता है, 2 या 4 वोल्ट जाता है। इतना वोल्टेज से हमारी बॉडी में करंट तो फ्लो होगा बट वोल्टेज काफी कम होगा। तो वोल्टेज काफी कम होने के कारण हमें वहां पर शॉक नहीं लगेगा। बाय द वे यदि रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, यदि यह रेजिस्टेंस उड़ जाता है तो उस कंडीशन में हमें शॉक लग सकता है। और जब भी आप बेसिकली टेस्टर को पहले चेक कर ले सही से वर्क कर रहा है या नहीं, और इस तरह से आप टेस्टर को खोले नहीं, यह मैं आपको बेसिकली दिखाना था इसलिए हमने खोला है।
यदि उसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो भी आपको शॉक लग सकता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो लाइन टेस्टर किस तरह वर्क करता है और बेसिकली हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। शॉक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वहां पे वोल्टेज काफी कम होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।